नमस्कार, मैं इंदौर से नाड़ी वैद्य पुष्पा श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। प्रथम सुख निरोगी काया। मैं हर बार बताती हूँ कि हमारी छोटी छोटी सी चीज़ें जिसको हम बिल्कुल 100 प्लांट बना बताते हैं या हमको उसके औषधीय गुणों के बारे में नहीं मालूम होता है, जब तक तो ठीक है। जब उसके और दिव्य औषधीय गुणों से जब हमारा परिचय होता है तो इतना आनंद आता है। आज आपने गार्डनों में इस तरह की बेल बहुत देखी होंगी। इस तरह की बड़ी खूबसूरत बेल होती है और खूब सफ़ेद सफ़ेद गुच्छों में फूल लगते हैं और सुगंधित फूल होते हैं। काले रंग के बीज होते हैं और बड़ी बड़ी बेलें होती हैं और खूब अच्छी होती है और पतझड़ में इसके पूरे पत्ते झड़ जाते हैं। पत्ते झड़ने के बाद ही इसमें फूल आते हैं। अब ये हमारी है शतावरी, शतविरिया, जिसको हम शंकाकुल भी बोलते हैं, लेकिन ये शतावरी के नाम से इसको सब जानते हैं। महाराष्ट्र में इसको दूध काढ़ी भी कहा जाता है। इसमें इतने दिव्य औषधीय गुण छुपे हुए हैं कि मैं बचपन से ही इसको जान रही हूँ। इसका परिचय तो मुझे बाबूजी ने जब मैं 6-7 साल की थी जब ही बता दिए थे कि बेटा ये शतावरी है। अब आपको मैं बताती हूँ कि शतावरी सूखे रूप में आपको इसकी जड़ें काम में आती है। इस तरह से आपको बाज़ार में शतावरी मिल जाती है। और आप देखेंगे शतविरिया इसलिए बोलते हैं इसको कि इसमें ये जो जड़ें होती हैं ये 100 करीब, एक पुराने पेड़ में 100 होती है, सहस्त्र जड़ होती है इसमें, ये इस तरह से। और यही शतावर है, यही शतावरी है। अब देखिए एस्पेरेगस, अगर आपने नाम सुने हो, एक सब्जी आती है, वो भी इसी की प्रजाति है। इसमें कई प्रजाति आती है लेकिन ये ओरिजिनल है। ये देखिए जैसे मैंने तोड़ दी हूँ, जैसे गाजर मूली जैसे, इसमें एक ये धागा होता है, जैसे आप देखते हैं ये निकलता है, इसके बाद ही ये सूखती है और ये खाने में बहुत मीठी होती है, अच्छी लगती है। ये इस तरह से इसकी जड़ होती है और इसी को सुखा लिया जाता है। अगर आपके गार्डन में हो तो ये 4-4 फीट मैंने लंबी देखी हूँ इसको। इसके अब मैं आपने इससे का परिचय हो गया, आपने शतावरी देख लिए, आपने ये पौधा देख लिए, बेल होता है, बेल नुमा होता है, सफ़ेद फूल आते हैं, काले बीज गुच्छों में लगते हैं। अब इसके औषधीय गुण सुनिए आप। पहले तो मैं इसकी तासीर बताती हूँ आपको। इसकी तासीर सम है, त्रिदोष नाशक है और हल्की शीतल है, और जो वर्तमान में जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि हर बार मैं बताती हूँ कि बहुत एसिड बढ़ता है इन अपने भारतीयों का भी। खूब एसिड 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 के तो 90% मेरे पास पेशेंट आते हैं जिनका एसिड बढ़ा है। खान पान आहार हमारा गलत होता जा रहा है। ये शतावर या आप बाज़ार से ख़रीद लाएं या लाकर सुखा के आप इसका घर में चूर्ण बना लें। हल्की सी चिकट होती है, सुखा के फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका पाउडर बना लेते हैं, ये इस तरह से। अच्छा, ये पाउडर थोड़े ही दिन में फिर गोले रूप में जम जाता है, फिर आप इसको पीस लीजिए। ये त्रिदोष नाशक है, मतलब कफ, पित्त और वात, ये तीनों को ठीक करता है। सेक्स की बहुत उत्तम टॉनिक है। क्या होता है, जितनी भी सेक्स की टॉनिक होती है वो जनरल गर्म होती हैं, लेकिन ये ठंडी टॉनिक है। मतलब ये मान के चलो जिनका एसिड भी बढ़ा है और हमको गर्म दवाइयाँ भी नहीं देना है, शतावर आप उनको बिल्कुल बिंदास दीजिए। ये पौष्टिक है, इसमें न्यूट्रिशंस वैल्यू तो है ही। आप देखिए एस्पेरेगस खाई जाती है, इसके जो अंकुरन होते हैं वही एस्पेरेगस होता है, लेकिन वो थोड़ा मोटा होता है। तो पौष्टिक होती है, बुद्धिवर्धक है, मतलब आपका दिमाग को भी तेज करती है। इसका एक फ़ायदा है कि ये आँखों की रोशनी भी तेज करती है। रसायन, जब भी मैं रसायन का शब्द आपके सामने लाऊं तो आप समझ जाना कि ये वृद्ध अवस्था को रोकने वाला रसायन, यानी वृद्ध अवस्था को खैर कोई रोक तो सकता नहीं, लेकिन हाँ ये है कि हम निरोगी तो रह सकते हैं, शरीर स्वस्थ रह सकता है। ये बहुत अच्छा रसायन है जो हम लोग सेक्स टॉनिक बनाते हैं या बलवर्धक टॉनिक बनाते हैं। सफ़ेद मूसली, शतावर, अजगंध, कौच, ये मुख्य रूप से होती है। ये शतावर आप लेकर आएँ, इसका एक इतना बड़ा फ़ायदा होता है। आजकल महिलाओं में एक समस्या आ रही है कि डिलीवरी के बाद में बच्चों को दूध बहुत कम आता है, तो वो क्या करती हैं, शुरू शुरू में ऊपर का दूध बच्चों को पिला देती हैं,
फिर बच्चा क्या करता है, छोटा नन्हा शिशु, वो ऊपर के दूध की ही उसको आदत पड़ जाती है, फिर माँ का दूध वो नहीं पीना चाहता है। तो उस समय जब महिलाओं को, ध्यान से सुनिए, मैं जादू की चीज़ बता रही हूँ, लाखों रुपए खर्च करने से भी आपको इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा, जो इसको आप फॉलो करोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। आपको दूध बिल्कुल कम आ रहा है और आपकी तुरंत डिलीवरी हुई, तो आप इसको आधा चम्मच सुबह शाम दूध के साथ लीजिए, दूध के साथ आधा चम्मच लीजिए। आप देखेंगे कि 5-6 दिन, मतलब आपको 10-12 दिन तक, जब तक दूध अच्छा नहीं आता है, जब तक तो इसका सेवन करना ही है। कई बार मेरे से लोगों का सवाल होता है कि मैडम आप लेने का सही तरीका नहीं बतलाती हैं। मैं आज वो दूर करना चाहती हूँ। आप समझ गई, आधा आधा चम्मच लेना है। आपका दूध तो आना ही है। जिन बच्चियों के स्तन ढीले हैं वो भी ले सकती हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। ये एसिड कम करेगा। जब शरीर का एसिड कम होता है तो बहुत सारे फ़ायदे दिखते हैं। एक तो कलर फेयर हो जाता है, बालों का झड़ना बंद हो जाता है। मेरे पित्त का वीडियो आप देखेंगे, 40 तरह की बीमारियां आती हैं इंद्रियों से संबंधित। तो आधा चम्मच आपको 10-15 दिन तक लेना है, बिना डरे। कोई संशय मत रखिए दूध के साथ। अब ये तो महिलाओं की बात हो गई। इसको महाराष्ट्र में दूध काढ़ी भी बोलते हैं, जो हम बत्तीसा वगैरह देते हैं या लड्डू बनाते हैं, उसमें 32 दवाइयों में ये भी डलती है। तो ये तो हो गई उन माता बहनों के लिए। अब उन पुरुषों के लिए जिनको बलिष्ठ होना है, जिनके शरीर में गर्मी बहुत है, शीघ्र पतन की शिकायत जिनको है, उनके लिए तो ये रामबाण दिव्य औषधि है। सस्ती, सुंदर और भारी। मैं तो कई सालों से इसका उपयोग ले रही हूँ। अब आप वो लोग ध्यान से इसके लेने की विधि समझें, बिना डरे लें। एक तो ये बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है कि आपको सर्दी हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है कि आपको जलन मचेगी या किसी तरह की दाह पैदा होगी, ये नहीं है। आपको, अगर आप बलिष्ठ हैं, 40-50 साल की उम्र में के बाद ही इस तरह की शिकायत आती है, आजकल तो बच्चों को भी आने लगी है। आप बिना डरे 1 चम्मच, पोहा खाने की जो चम्मच है वो पूरा भर के सुबह सुबह आप इसको दूध में घोल कर ले लें। अगर लेने में कठिन होता है दूध में घोल कर पीने में, तो आप ये मलाई या शहद से आप इसको चाट लीजिए या फाका मार लीजिए, ऊपर से 1 गिलास दूध पिएं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लगातार आप इसको ले सकते हैं। फिर से समझा रही हूँ, 1 चम्मच नाश्ते के समय रोज लेना है आपको। जितना आपका बजट है, 1, 2, 3 महीने तक। इससे आपका व्रिय गाढ़ा हो जाएगा, आंखों का चश्मा उतर जाएगा, नेत्रों में जो आंखें लाल हो रही है, खूब जलन सी हो रही है, वो ख़त्म हो जाएगी। ये जो बोल रही हूँ मैं, ये अनुभव के आधार पे बोल रही हूँ। कोई नुकसान नहीं है, बहुत फ़ायदा है। और अगर आपको ऐसा कोई ताज़ी जड़ मिल जाए, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके सुखा लीजिए, उसको कूट पीस के घर में बनाएं। और बहुत ज़्यादा सफ़ेद सतावर मत लाइए। कभी कभी क्या होता है, हाइड्रो में डूबी भी होती है, एक केमिकल होता है, उसको कलर ब्लीच हो जाता है। आपको इस तरह की देसी मिल जाए। आजकल तो बहुत यातायात में खेती हो रही है, इतनी खेती कर रहे हैं क्योंकि डिमांड बहुत है। आप भी चाहें तो इसकी खेती कर सकते हैं, और इसके जहाँ बीज गिरे वहाँ इसका रोपा तैयार हो जाता है। एक पेड़ के नीचे कम से कम 100 पौधे छोटे छोटे, आपको जहाँ बीज गिरा है वो अंकुरित हो जाता है। और तुरंत छोटा सा, अगर 10 दिन का भी अगर पौधा है तो वो नीचे अपनी वो बनाने लगता है, मूल कंद जैसा बनाने लगता है। और बहुत अच्छी चीज़ है, इसका प्रयोग ज़रूर करें, घर में भी लगाएं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि घर में वनस्पतियों के पौधे लगाएं। ये तो खूबसूरत पौधा है, इसमें टेक लगा दीजिए। शतावरी, एस्पेरेगस, जब इसका अंकुरन निकलता है उसकी सब्जी बना सकते हैं। एस्पेरेगस तो बाज़ार में आपको सीड्स मिल जाएंगे, उसके सीड्स थोड़ी अलग होती है, फैमिली यही है। इसकी कई प्रजाति होती है, लेकिन आप इसी को लीजिए। शतावरी, सतविरिया बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत फ़ायदा करेगी और सच में फ़ायदा करेगी आपको। और भगवान धन्वंतरी आपको सदैव सुखी रखे, निरोगी रखे, यही मेरी शुभकामना है। सब पे दया का भाव बना के रखें, जात पात में ना पड़ें, मन को शांति रखें और बहुत सात्विक जीवन जिए, यही मेरी शुभकामना है और यही मेरी आपसे विनंती भी है। नमस्कार, पुनः नमस्कार।